हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मजे से आराम में होंगे। तो मैं फार्मेसिस्ट अशफाक एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी। जी आपने सही सुना, फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी में कब और कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और फार्मेसी क्लियर होने के बाद जो है कितने जॉब के मौके बनते हैं, आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल सरल तरीके से मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और आपको अगर पसंद आए तो ये वीडियो को लोगों में शेयर करें। तो जैसा कि मेरे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो दोस्त हैं या बहुत सारे रिलेटिव या फैमिली के लोग जो पूछते हैं कि फार्मेसी क्या होता है और फार्मेसी में एडमिशन कब और कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि फार्मेसी एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये जो है डिप्लोमा और बी फार्मा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि 12th के बाद जो आपको अगर डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो ये 2 साल का कोर्स होता है। आप जो है 12 प्लस साइंस, जी इस बात का ध्यान रखें कि इसमें जैसा कि 12th जो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट 3 अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, लेकिन आपको जो है 12 साइंस से क्लियर करना होगा और उसके बाद जो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते, ये एनुअल पैटर्न होता है। लेकिन जो बी फार्मा होता है ये 4 साल का डिग्री कोर्सेस होता है। इसमें जो है सेमिस्टर पैटर्न होते हैं, एक साल में जैसा कि 2 सेमिस्टर होता है। आपको पर सेमिस्टर जो 6 मंथ पे क्लियर करना पड़ता है। तो जैसा कि 4 साल के अंदर 8 सेमिस्टर होते हैं, तो 8 सेमिस्टर आपको क्लियर करने होते हैं 4 साल के अंदर। तो जैसा कि जो इसके फायदे हैं जो बी फार्मा होते हैं, जो सेमिस्टर पैटर्न के ये फायदे हैं, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट सेमिस्टर में अगर कुछ सब्जेक्ट में केटी यानी फेल हो जाते हैं तो आपको सेकेंड सेमिस्टर में वापस आपको क्लियर करने होते हैं। इसमें आपको मौके होते हैं कि आप फर्स्ट सेमिस्टर की जो भी बैक है आप सेकेंड सेमिस्टर में क्लियर कर ले। अगर आपको फर्स्ट ईयर टोटल यानी जो दोनों सेमिस्टर मिला के भी अगर कुछ केटी या बैक लगता है तो आप सेकेंड ईयर में भी उसके एग्जाम दे सकते हैं और आपका ईयर जो है ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, जैसा कि 1-2 केटी अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको लगता है तो सेकेंड ईयर में आपको आसानी से जो है एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 3 या उससे अधिक केटी लगते हैं तो आपको दिक्कतें आ सकती है, आपका ईयर ड्रॉप हो सकता है। तो जैसा कि बी फार्मा जो है एंट्रेंस बेसिस पे होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं। तो जैसा कि मैं मुंबई और महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे जो है MSCT एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसा कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर MSCT एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको 12 के बाद देने होते हैं और उसके बाद जो अच्छे मार्क्स आने के बाद आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इसके फीसेस कितने होते हैं, जैसा कि जो बैचलर फार्मेसी होते हैं ये 1 ईयर के जो है 1.2, 1.3 या 1.4 के समथिंग जो है यहाँ पे मुंबई के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा और आपको जो है 1.5 तक जो आपको फीस हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि जो आउट एरिया है, जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर जो गांव ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपको सस्ते में एडमिशन मिल सकता है। कहीं कहीं पे जो है 80,000, 90,000 में भी जो है 1 ईयर का फीस होता है। तो जैसा कि जो डिप्लोमा फार्मेसी होता है इसके जो है 2 साल के कोर्स होते हैं, इसके जो है फीस जो है 1-1.5 लाख तक हो सकता है। लेकिन जो बी फार्म होते हैं इसके जो है सेमिस्टर पैटर्न होते हैं और आपको जो इसके फीसें जो है 6-6 महीने में भरने पड़ते हैं। तो जैसा कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो है 1.5 समथिंग आपको फीस 1 ईयर का हो सकता है। कहीं कहीं पे कम और कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, जैसा कि मुंबई के उच्च A ग्रेड कॉलेज में आपको इससे ज़्यादा भी फीस भरने पड़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको अच्छे मार्क्स से 12 क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद जो आपको एंट्रेंस में अच्छे मार्क लाने के बाद जो आप गवर्नमेंट कॉलेज भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको A ग्रेड के कॉलेज अगर मिलते हैं तो जिसमें जो आपको बहुत आसानी से जो है एडमिशन मिल जाएगा और आपको फीसेस वगैरह कम, अगर गवर्नमेंट कोटे में लगता है तो फीसेस वगैरह कम लगता है। कुछ लोग माइनॉरिटी के अंदर भी आते हैं तो उनको भी अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीसेस जो है होते हैं। माइनॉरिटी के अंदर जो है फीसेस कम होते हैं, लेकिन जो ओपन कास्ट में आते हैं उनको अच्छे मार्क्स से और अच्छे एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स से क्लियर करना होगा तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो जैसा कि बी फार्म जो ये डिग्री 4 साल का कोर्स होता है, बी फार्म के बाद अगर आपको जो है मास्टर की पढ़ाई करना है तो आप एम फार्म में भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि एम फार्म जो है 2 साल का कोर्स होता है, अलग अलग स्टेट में इसके भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर जो है GPAT, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको एम फार्म में एडमिशन मिल जाएगा। तो एम फार्म में एडमिशन लेने के लिए आपको बी फार्म क्लियर करना पड़ेगा, साथ में जो है GPAT का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको GPAT में अच्छे मार्क्स आते हैं
तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिसमें जो आपको बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं और आपको फीसेस वगैरह बहुत कम देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो आपको जो इसके फीसेस जो है 1 लाख के ऊपर यानी 2 लाख 2.5 लाख भी हो सकते हैं। तो ये रहे इसके कोर्सेस और इसमें क्या स्कोप है, इसमें कितने तरह के जॉब है। तो इसमें जैसा कि डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद जो है आप जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर का काम कर सकते हैं, या फिर एज ए फार्मासिस्ट आप मेडिकल शॉप में भी काम कर सकते हैं, या फिर जो है आप हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर सकते हैं। इसके और भी कुछ स्कोप है, जैसा कि जो बी फार्म होता है बैचलर फार्मेसी, इसको जो है इंडस्ट्री में काफ़ी यूटिलाइज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा इसमें स्कोप पाया गया है, जैसा कि प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में इसके अच्छे स्कोप है। रिसर्च डेवलपमेंट में आप काम कर सकते हैं, या फिर जो है डीआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट, या फिर जो है हॉस्पिटल फार्मेसी या फिर मिलिट्री फार्मेसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च है, क्लिनिकल ट्रायल है, और इसके साथ साथ में जो है आप जो है एज ए केमिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट आप केमिस्ट में काम कर सकते हैं। इसमें जो है ऑनलाइन फार्मेसी भी आ गया, उसमें भी बी फार्मा पास आउट को काफ़ी अच्छे सैलरी मिलते हैं, जैसा कि 20,000, 22,000, 24,000 आपको जो है एज ए फार्मासिस्ट मिल सकता है ऑनलाइन फार्मेसी में। और अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जो है एम फार्म करना चाहते हैं तो आपको जो है जीपैट, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर जीपैट क्लियर करना होगा। उसके बाद जो आपको एम फार्म में एडमिशन मिल जाएगा। तो जैसा कि इसके स्कोप और भी हैं, इसमें जो है रिसर्च में भी आप काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिसर्च के जॉब भी उपलब्ध होते हैं, या फिर क्लिनिकल ट्रायल है, कोविजिलेंस है, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर भी आपको जो स्कोप है इसके अंदर। तो जैसा कि अगर आप केमिस्ट होना चाहते हैं तो आपको भी इसके लिए जो है बी फार्मा या फिर डिप्लोमा का लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया है। आपको जो है एज अ फार्मेसिस्ट आप जॉब कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हैं, बी फार्मा या डी फार्मा दोनों के आधार पर। तो जैसा कि जो मास्टर फार्मेसी होता है या उसके बाद जो एमबीए का भी कोर्स होता है, आप बी फार्म करके एमबीए भी कर सकते हैं, या फिर एम फार्म कर सकते हैं। एम फार्म करने के बाद जो है आपको बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं। तो ये रहे इसके कोर्सेस और इसके जो है स्कोप और इसके जो है ईयर ऑफ स्टडी आपको मैंने बताया। तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है क्या बी फार्मा कठिन है। तो जी दोस्तों, कठिन तो नहीं है, कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं होता है। जैसा कि जो शुरुआती जो पढ़ाई होते हैं, जो हम नर्सरी या कक्षा 1 में जाते हैं, तो वो जो पढ़ाई होती है वही कठिन होती है। उसके बाद जो भी पढ़ाई होता है एक आधार आपको बन जाता है, साथ साथ में आपको ईयर वाइज इम्प्रूवमेंट करने होते हैं। और आप जैसा जैसा आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको कुछ कठिन नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि आप बी फार्मा कर सकते हैं या कठिन है, कैसा है। तो कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं, ये समझकर आप जो है करें तो आपको कुछ कठिन नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर देंगे। ओके।